हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 4 चल रही थी, जिसके हमने 10 क्वेश्चन करने के लिए कहा था। लास्ट जो हमारा होमवर्क था उसके अंदर तो एक स्टूडेंट्स की मेरे पास प्रॉब्लम आई थी, सर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करवा देना है, यानी कि 9 और 10 क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं 9 और 10 क्वेश्चन अभी यहाँ पे एज ए प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, एक या दो स्टूडेंट ही अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, जिससे मुझे ये कम पता चल पा रहा है कि भाई सभी स्टूडेंट अपना होमवर्क टाइम पे कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो अगर किसी भी प्रकार की किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सोल्व किया जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो से कहोगे तो वीडियो से, अगर वैसे फ़ोटो से अगर सॉल्यूशन चाहते हो तो फ़ोटो से सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो मैं अब ये मान के चल रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी ने कर लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 एक ही स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी मैं सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, इन फिगर ए सी ग्रेटर देन बी सी। हमारे पास एक फिगर गिवन है इस प्रकार से, फिगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ए बी सी। ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है डी। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स के नेम लिख रखे हैं 4, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, सॉरी एंगल 5 है ये, और ये है एंगल 3, और ये है हमारे पास एंगल 6। ठीक है, एज इट इज़ फिगर है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। इन फिगर हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है ए सी ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, ए सी ग्रेटर देन ए बी एंड डी इज ए पॉइंट ऑन ए सी। डी हमारा पॉइंट है ऑन ए सी के ऊपर। ठीक है, सच दैट ए बी इजकल टू में ए डी। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है सी डी लेस देन बी सी। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखो इसका, यानी कि सी डी लेस देन बी सी, ये हमारे पास सी डी है, ये लेस देन बी सी, यानी कि इससे। तो यहाँ से मुझे क्या प्रूव करना है कि सी डी इज लेस देन बी सी। तो इसका मतलब ये है कि जो ये एंगल जो 3 है, ये एंगल ग्रेटर देन हो जाए किससे, एंगल 5 से। ठीक है, तो अब मैं प्रूव करता हूँ एज ए गिवन। हमारे पास क्या गिवन है, ए बी इजकल टू में ए डी, ये गिवन है ए बी और ए डी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 हुआ। क्यों भाई, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू अपोजिट साइड्स। ठीक है, देखो अपोजिट साइड्स आर एंगल अपोजिट, इसका रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रिजल्ट हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 2 मिल गया। अब इन ट्रायंगल ए सी डी ए बी डी। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के अंदर, ए बी और डी के अंदर, ए बी और डी, ए बी डी के अंदर मैं यहाँ से जो मेरा ये जो एंगल 3 है, ये इस ए बी डी ट्रायंगल का क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। एंगल 3 का इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 1 और एंगल 4। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल 3 इजकल टू में एंगल 1 प्लस में एंगल 4, और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि एंगल जो मेरा 3 होगा वो किससे बड़ा होगा, ग्रेटर देन एंगल 1 से। ठीक है, एंगल 1 से हमारे पास क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, अब बी सी डी के अंदर हमारे पास जो ये एंगल 2 है, ये अब इसका क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। बी सी डी का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 इजकल टू में एंगल 5 प्लस में एंगल 6, मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा एंगल 2 होगा वो ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल 5 से। ठीक है, अब एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई और एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। ठीक है, और एक रिजल्ट हमारे पास ये था।
यहाँ से मेरे पास क्या है कि एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 है। तो इस इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 5 आया है, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है। तो एंगल 1 ग्रेटर देन एंगल 5, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है केवल इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है कि जो एंगल 3 है वो मेरा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और एंगल 1 क्या है, ग्रेटर देन 5 है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन है, एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 1, यानी कि जो एंगल 3 जो 3 है वो 1 से क्या है, बड़ा है, और एंगल 1 किससे बड़ा है, एंगल 5 से बड़ा है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल मेरा 3 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब मेरा यहाँ से क्या आ गया कि एंगल 3 है वो ग्रेटर देन 5 आ गया। ठीक है, तो अब एंगल 3 क्या है, लार्जर एंगल है, एंगल 5 क्या है, स्मॉल। तो इनके जो अपोजिट जो साइड होगी वो लार्जर एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होगी, वो हमारे पास लार्जर साइड होगी, एंगल 5 की। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ BC ग्रेटर देन CD। ठीक है, अब लार्जर साइड, ठीक है, अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड टू लार्जर या फिर ग्रेटर एंगल इज लार्जर। ठीक है, ये रिजल्ट हम यूज कर लेंगे हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें यही प्रूव करना था, BC ग्रेटर देन CD। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, शो दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। हमें क्या शो करना है, शो दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, हम कोई भी ट्रायंगल ले लें ABC। ठीक है, हमने ABC की ट्रायंगल ले ली, ABC। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, यानी कि किसी भी दो साइड की का डिफरेंस हमारा क्या होगा, लेस देन द थर्ड साइड, थर्ड साइड से क्या हो, छोटा हो। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमारे पास गिवन क्या हो गया, गिवन है हमारे पास ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, यानी कि AB माइनस में BC किससे है, लेस देन AC। ठीक है, ये शो करना है। ये सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, AB माइनस में AC, ठीक है, लेस देन, भाई AB माइनस में AC किया है तो यहाँ से किसके लेस देन होगा, BC के। इसी प्रकार से हम कई कंडीशन बना सकते हैं, यहाँ से BC माइनस में AC, ठीक है, लेस देन किससे हो जाए, AB से। ठीक है, अब BC को मैंने AC में से माइनस किया, इसी तरह से BC को मैं AB माइनस करके AC के दिखा सकता हूँ, यानी कि BC माइनस में AB। यहाँ से मैं क्या दिखा सकता हूँ, BC माइनस में AB किससे छोटी हो जाए, BC माइनस यानी कि AC से। है तो सेम ही, इस साइड को किसी भी एक साइड को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पास कई कंडीशन बन सकती हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इन सभी को हटा के मैं ये लिख सकता हूँ, टू प्रूव डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, प्रूफ देखो इसका, भाई हम जानते हैं कि हमारा जो थर्ड जो थ्योरम थी उसमें वो रिजल्ट हमारे पास क्या था कि किसी भी दो ट्रायंगल यानी दो साइड का सम हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा, AB ग्रेटर देन AC। ठीक है, बाय थ्योरम थर्ड, यानी कि सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये हमारा जो रिजल्ट था बाय थ्योरम थर्ड। ठीक है, सम ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द
थर्ड साइड। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि ए बी प्लस में बी सी ग्रेटर देन क्या है, ए सी है। ए बी प्लस में बी सी किससे ग्रेटर देन है, ए सी से। ठीक है, तो मैं अब इसका क्या करता हूँ, इस साइड को इधर ले आता हूँ, इसी को ए बी इस साइड को इधर लेके आता हूँ, तो माइनस में ए सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, माइनस में बी सी। ठीक है, ये साइड कंडीशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उस पूरी इक्वलिटी को माइनस साइन से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, माइनस साइन से जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस में ए बी, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरे पास क्या है, माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी। ये जो इक्वलिटी है जब हम इसको माइनस साइन से साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेस देन बी सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए सी माइनस में ए बी लेस देन बी सी। ठीक है, ये साइड आ गई, ए सी माइनस में ए बी लेस देन बी सी, यानी कि ए सी माइनस में ए बी किससे छोटी हो गई, बी सी, यानी किसी भी दो साइड का सम हमारे पास थर्ड वाले से क्या हो गया, छोटा हो गया। इसी प्रकार से सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी ए सी माइनस में ए बी, तो एक कंडीशन हमारे पास ये हो गई लेस देन बी सी। ठीक है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, सिमिलरली हम किसी भी तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। यही हमें रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यदि इस कंडीशन को मैं ऐसे ना करके ऐसे करूं, भैया मैंने यहाँ पे क्या लिया था, ए बी प्लस में बी सी ग्रेटर देन ए सी लिया था। अगर इनको मैं चेंज करके ऐसे करता हूँ कि ए बी प्लस में ए सी, अब मैं ए बी प्लस में ए सी ले रहा हूँ जो दो किससे ग्रेटर देन है, बी सी से। ठीक है, ये कंडीशन ए बी प्लस में ए सी, तो अब इसको मैं माइनस साइन इधर लिखूँगा तो ए बी, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस में बी सी ग्रेटर देन क्या हो जाए, माइनस में ए सी। इस बी सी को इस साइड ले आया, इस ए सी को मैं इस साइड। अब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस में ए बी प्लस में बी सी। अभी जो ग्रेटर देन का जो साइन था ये हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी माइनस में ए बी लेस देन ए सी। ठीक है, ये हमारे पास बी सी माइनस में ए बी किससे हुआ है, ए सी से। दोनों क्या डिफरेंट रिजल्ट है। सिमिलरली हम किसी भी वे से कर सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल से कोई भी साइड चूज करके हम इस तरह से रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए ट्रायंगल ए बी सी है, प्रोड्यूस्ड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू डी। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए बी सी। ठीक है, ए बी इज प्रोड्यूस टू डी। ए बी को क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है डी पॉइंट तक। हमने यहाँ तक क्या कर लिया, डी पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर लिया। सच सो दैट बी डी किसके इक्वल हो गई है, बी सी के। ठीक है, और हमारे इसको हम क्या कर देते हैं, इससे मिला देते हैं। ठीक है, यानी कि जो बी डी है वो किसके इक्वल हो गई, इस बी सी साइड के इक्वल हो गई। और हमारे पास गिवन है एंगल बी इजकल टू में एंगल 60। ये जो हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा है तो यहाँ पे एंगल ये 70 ये 60। ठीक है, प्रूव दैट ए डी ग्रेटर देन सी डी। हमें प्रूव क्या करना है, गिवन है हमारे पास, पहले तो हम गिवन लिख लेंगे, ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल ए हमारे पास क्या है 70, एंगल बी हमारे पास क्या है 60 एंड बी डी इजकल टू में बी सी। ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए डी, ये जो ए डी है ए डी। ठीक है, ए डी किससे ग्रेटर देन हो जाए, सी डी से, ग्रेटर देन सी डी इस वाली साइड से। और हमें जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या करना है, ए डी ग्रेटर देन ए सी इस वाली साइड से, ए सी से। ठीक है, तो अब हम ये रिजल्ट प्रूफ देखो इसका। ठीक है, प्रूफ हमारा ये हो जाएगा भाई, हमारे पास क्या गिवन है, ये 70 है ये 60 है। तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी से मैं सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50, क्योंकि सभी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे क्या देगा 70 और 60 दे रखा है।
ठीक है। तो यहाँ से 70 और 60 दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 130, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस में 130 यानी 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ से और मेरे पास क्या है बी डी इजकल टू में बी सी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल क्या है सेम है, यानी कि इक्वल है। अब ये वैल्यू क्या है, हमने ए बी को क्या किया था प्रोड्यूस किया था, यानी कि ए डी क्या है मेरे पास एक लाइन है, ये एंगल मेरे पास 60 है, तो ये एंगल कितने का बन जाएगा 120 का। अब ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है, तो अब 180 माइनस में 120 यानी 60, ये एंगल भी क्या आ जाएगा 30 का, और ये एंगल भी हमारे पास क्या आ जाएगा 30 का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये रिजल्ट यूज करना है, तो बाई एंगल्स यूज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सभी एंगल्स की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो मैं प्रूव करता हूँ नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इजकल टू में 180, एंगल ए और एंगल बी क्या है 60 प्लस में 70 प्लस में एंगल सी इजकल टू में 180, यहाँ से एंगल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर देखो 60 प्लस में 70 प्लस में एंगल सी इजकल टू में दिस, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, बी सी डी के अंदर आ जाते हैं। ए डी क्या है, ए डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ये मेरा ये एंगल है, एंगल सॉरी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी डी इजकल टू में 180, और ए बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी सी प्लस में सी बी डी क्या हो जाएगा 180, और यहाँ से एंगल सी बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस में 60 यानी कि 120, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बी डी इजकल टू में बी सी, ठीक है। तो जो इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे, यानी कि एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे 180 में से जब मैं इसको माइनस करूँ तो 60, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू 30, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट मैंने यहाँ पे ही लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से अब हमें क्या प्रूव करना है, अब इन ट्रायंगल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, किसके अंदर ए डी सी के अंदर, एक कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर ए डी सी। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कॉर्नर में क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको ये फिगर बार बार दिखाना चाह रहा हूँ कि हम किस प्रकार से एंगल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं कि ए डी सी। अब ये जो कंप्लीट ट्रायंगल बनी है ना हमारी, इसको चूज लेते हैं ए डी सी को, ठीक है। हमें शो क्या करना है ए डी इज ग्रेटर देन सी डी, ठीक है। तो अब ए डी के जो अपोजिट एंगल है वो क्या है एंगल सी है, यानी कि 50 प्लस में 30 यानी कि 80 डिग्री, ठीक है। और इस सी डी के अपोजिट क्या है सी और डी, सी डी के अपोजिट क्या है एंगल ए यानी कि 70। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि जो एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए इज लेस देन एंगल सी, एंगल ए इज लेस देन एंगल सी। और यहाँ से इसके अपोजिट कौन सी साइड है सी डी, और इसकी ये कौन सी है इसके अपोजिट ए डी। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ एंगल ए के अपोजिट कौन सी है सी डी, सी डी इज लेस देन ए डी, ठीक है। इसको सिंपलाइज है मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ ए डी ग्रेटर देन सी डी। सिमिलरली ए डी ग्रेटर देन ए सी, अब ए डी के अगेंस्ट कौन सा एंगल है ये, और ए सी के अगेंस्ट कौन सा एंगल 30। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो एंगल सी है वो ग्रेटर देन है किससे एंगल डी से, यहाँ पे एंगल सी ग्रेटर देन एंगल सी ग्रेटर देन एंगल डी, एंगल डी हमारे पास क्या है 30। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए डी ग्रेटर देन ए सी। यही दोनों पार्ट्स हमें क्या करने थे इसके अंदर, जो इसके अंदर हमें क्या करने थे प्रूव करने थे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा जो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चन सोल्व किए 9, 10 और 11, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। तो एज ए होमवर्क आपने क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 और 15 क्वेश्चंस पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपको यदि क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो हम कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको सोल्व करवा देंगे।